है, मैं सुनने को तैयार हूँ। तो कहा मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि मुसलमान औरत को बुर्का पहनाकर घर में रख दिया जाता है, इसके अलावा कोई अधिकार है? तो कहा जब मेरे जैसे व्यक्ति के जहन में ऐसी बातें हैं कि इस्लाम में क्या अधिकार है, तो आम लोगों की क्या धारणा होंगी, तो वो आप सोच लीजिए। मैंने कहा बात सही है। गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी है कि अगर कोई हम पर इल्जाम लगा रहा है तो हमारा भी काम है उस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहिए। ये हर बार जरूरी नहीं है कि कोई हम पर इल्जाम लगा और हम उससे क्लियरिफिकेशन देते रहें, लेकिन कुछ समय ये जरूरी भी हो या अनिवार्य भी कि हम कुछ चीजों को जो बहुत ज्यादा बढ़ती है उसका जवाब भी देने का हम कोशिश करें। ठीक, तो बहरहाल उसी की एक कोशिश में ये भी एक कोशिश है कि मैं आपके समक्ष कुछ बातें इस्लाम में स्त्री के अधिकार है रखने की कोशिश करूंगा। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म है। धरती पर रहने वाले लोगों में से हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मुस्लिम है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में लोगों को सबसे ज्यादा गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है। धर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन गलत धारणाएं भी लोगों ने इतनी इस धर्म के साथ जुड़ा रखी है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं, या जिसको डिफाइन करना ही मुमकिन नहीं है। तो बहुत ज्यादा गलत धारणा इसके बारे में होती है। हालांकि सच्चाई तो ये है, सत्य तो ये है कि इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, जिसको अगर अनुवाद हिंदी भाषा में किया जाए तो इसका अर्थ होता है शांति, या ये अरबी भाषा के लफ्ज सलाम या सिल्म से निकलता है। सलाम का अर्थ होता है शांति और सिल्म का अर्थ होता है एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने बिना किसी शर्त के नतमस्तक हो जाना, झुक जाना। तो अगर इस्लाम क्या है मैं आपसे कहूं तो ये होगा, एक आदमी जो एक सत्य ईश्वर अल्लाह के सामने बिना किसी शर्त के नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है और झुककर शांति को प्राप्त करता है, उसको इस्लाम कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो ये कार्य करता है उसे मुस्लिम कहते हैं। जो एक सत्य ईश्वर के सामने झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है कि तू जो कहेगा मैं करूंगा, उसे मुस्लिम कहते हैं। अब वो धर्म जिसका नाम ही शांति हो, क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपने मानने वालों को अशांत कर दे? और औरतों को, जो कि मुस्लिम समाज का आधे से ज्यादा हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रशंसा ईश्वर के लिए है कि मुसलमानों में भ्रूण हत्या तो होती है, स्त्री भ्रूण हत्या उतनी नहीं है जितनी दूसरों में होती है, तो हमारे पास 50% ज्यादा जो औरतें हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है एक धर्म अपने मानने वालों को, जो कि मर्दों से पुरुषों से भी ज्यादा है, उनको ऐसा कर दे कि उनकी कोई अधिकार ना रखे और उनकी शांति को छीन ले? ये नहीं हो सकता है। जो धर्म शांति का है वो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी की शांति को छीन ले, और स्त्रियों की ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बात को हमको समझने की थोड़ी जरूरत है। इस्लाम और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर ईश्वर की शांति और कृपा हो, जो कि अंतिम दूत थे, जो मानवता के लिए भेजे गए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे ये दूत, जो मानवता के लिए भेजे गए थे। तो इस्लाम ने और प्रेषित मोहम्मद ने जितने अधिकार औरतों को आज से 1450 वर्ष पूर्व दिए, मोटी भाषा में कहूं तो 1500 साल पूर्व जो अधिकार दिए, वो अधिकार मैं कह सकता हूं कि किसी समाज, किसी सभ्यता और किसी धर्म ने नहीं दिए। आज से 1450 वर्ष पूर्व, और जितनी बातें मैं अब रखूंगा वो उसी काल की होंगी, और आप उससे जज कर लेना कि वो मॉडर्न है या आउटडेटेड है। तो 1450 वर्ष पूर्व जो अधिकार दिए, जो बातें, जो राइट्स उनको बताए, वो राइट्स किसी समुदाय, किसी जाति और किसी धर्म ने नहीं दिए, इतने दिए। लेकिन उसके बाद भी पश्चिम, वेस्ट ने इस तरह से बताया कि मुसलमानों में तो कोई अधिकार है ही नहीं दिए गए जो औरतों को। और वो ये बात इतने बार दोहराता है, या वेस्ट इतने बार चिल्लाता है कि बार बार चिल्लाने के बाद हमने भी उसको सच समझ लिया, नहीं है, इस्लाम नहीं देते कोई अधिकार मुसलमान। ठीक, और इतने बार ये प्रश्न पूछा गया कि कभी कभार होता नहीं, एक आदमी को बार बार भी प्रश्न करे तो वो चिढ़ जाता है उसको। इतने बार प्रश्न किया जा रहा है, किसी को इंतजार नहीं। तो वेस्ट ने जो है बहुत इसके बारे में जो गलत धारणाएं फैलाई। हालांकि पश्चिम में, वेस्ट में औरतों को बहुत अधिकार है। ये अधिकार औरतों ने हासिल किए हैं, वहां कुछ दिए गए, बाकी उनको प्राप्त करना पड़े, लेना पड़े मर्दों से वहां। और ये अधिकार लेते लेते, लेकिन एक बात तो कहूंगा, औरत बहुत कुछ पश्चिम में खो चुकी है, बहुत कुछ खो चुकी है। अपना कल्चर खो चुकी है, अपना जो है मदरहुड खो चुकी है, वो एक तरह से अपनी शनाख्त और अपनी पहचान खो चुकी है सिर्फ अधिकारों को लेने के अंदर, और बहुत कुछ उसने गंवा दिया, बहुत कुछ गंवा दिया। हालांकि उसको अधिकार मिले, लेकिन गंवा दिया। इस्लाम में औरतों को क्या अधिकार है? मैंने जब इस भाषण का आरंभ किया तो कुरान की एक आयत आपके सामने पढ़ी, जो कि कुरान का सूरा नंबर 4, अध्याय नंबर 4, उसकी आयत नंबर 124 थी, जिसका अर्थ देखिए क्या था, जो मैंने पढ़ी थी, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन, कि जो कोई अच्छे कार्य करे, जो कोई अच्छे कर्म करे, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो स्त्री हो, वहुवा मुमिनुन, और वो आस्था रखता हो एक सत्य ईश्वर अल्लाह में, तो उसके लिए ईश्वर कह रहा है, कुरान में अल्लाह कह रहा है, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे, तो वो स्वर्ग में जाएंगे। ये नहीं कहा कि जो अच्छे पुरुष है वो जन्नत में जाएंगे, स्त्रियों का कोई मुकाम नहीं जन्नत में, या पुरुष जन्नत में जाएंगे, स्त्री वहां दासी बनकर रहेंगी, नहीं।
कहा जो कोई अच्छे कार्य करेगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो वो जाएंगे जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर रहेंगे। वला युज़लमून नक़ीरा, और जर्रा बराबर भी उनका हक नहीं मारा जाएगा जो कुछ कार्य करके आएंगे। तो कैसी बात कही। मुझसे पहले जो कुरान का पठन, जो खिरत आपके सामने की गई, उसके अंदर भी एक आयत रखी गई थी। वो आयत जो है, उस आयत के अंदर भी जो है ये बात आपके सामने आई कि कुरान में कहा कि मोमिन मर्द जो है, मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, और जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, एक पूरा ब्यौरा आया है कि कौन कौन की आस्थावान मर्द, आस्थावान औरतें, जो सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, जो है रोजा रखने वाले, जो है उपवास रखने वाले मर्द और उपवास रखने वाली औरतें, अगर ये सब करते हैं तो इनके पास, अल्लाह के पास बहुत क्षमा और जो है एक बड़ा अज्र जो है रखा गया है। तो यहाँ ये नहीं कहा कि सिर्फ पुरुषों के बारे में, स्त्री के बारे में भी उसके बाद जो है अरबिक में जो है फेमिनान और मस्कुलाइन दोनों जेंडर से एक के बाद एक इस्तेमाल हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है। तो ये भी बता रहा है, ये उदाहरण बता रहा है, कुरान की ये आयत, ये श्लोक बता रहा है कि औरतों के अधिकार है। तभी तो ये बात कही जा रही है कि जो दोनों स्वर्ग में जाएंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ जो मर्द जो है स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने इस्लाम के बारे में और औरतों के अधिकार के बारे में इतना कुछ जो है बताया है, या ऐसा बताया है कि मुसलमान अधिकार नहीं देते, इस्लाम में कोई अधिकार नहीं, कि हम लोग ये समझ बैठे, अफसोस की बात है ऐसा है। और अगर पश्चिमी मीडिया को, वेस्टर्न मीडिया को मान लिया जाए तो फिर तो बहुत बड़ी गलती हो जाएंगी हमसे, और फिर सच्चाई के खिलाफ बात को हम मानने लग जाएंगे, सत्य के खिलाफ हम जो है काम करने लग जाएंगे। हालांकि इन पश्चिमी देशों में औरतों की आजादी के नाम पर, औरतों के लिबर्टी के नाम पर जो कुछ किया गया, वो खूबसूरत लेबल लगाकर इनके जो है आत्मा से और इनके शरीर से खिलवाड़ किया गया और खिलवाड़ किया जा रहा है इस नाम पर कि आजादी, फ्रीडम, एंजॉय, लिबर्टी, और ये नाम पर जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है आपको सब पता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ संस्कार रखता है, वो पश्चिमी मीडिया या चैनल को देखना ही पसंद नहीं करता है, इसलिए कि उसके संस्कार इसकी आज्ञा अनुमति नहीं देते कि इस किस्म की औरत के साथ जो सलूक किया जा रहा है, कि हालत यह है कि प्रोडक्ट मर्द के लिए है, एडवर्टाइजमेंट औरत करती है। क्या यही जो उसका अधिकार है? ये अधिकार के लिए आपने उसको फ्रीडम दिया है? ये तो उसके रूह के साथ और उसके जिस्म के साथ, उसकी आत्मा के साथ, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया और एक खूबसूरत लेबल दे दिया गया, एक ब्यूटीफाइड लेबल दे दिया गया, फ्रीडम एंड लिबर्टी। ठीक, और इसके नाम पर जो है औरतों का शोषण किया गया, उनका मिसयूज किया गया, उन्हें इस्तेमाल की चीज बना दिया गया है। इस्लाम ऐसे अधिकार नहीं देता है, वो ऐसे अधिकार देता है जो मानवीय है, जिसमें संस्कृति होती है, कल्चर्ड एक अधिकार होते हैं। तो बहरहाल इस्लाम बहुत सारे अधिकार जो औरतों को देता है। इससे पहले कि मैं इस विषय की तरफ बढ़ूं, ये बात बता दूं कि मुसलमान समाज बहुत सारे जातियों में और बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स में रहता है और पाया जाता है। मुसलमान समाज को एक ऐसी कौम नहीं जो एक किसी समुदाय या एक किसी मुल्क में बसती है, मुख्तलिफ कल्चर से बहुत सारे अलग अलग जगहों पे मुसलमान बसते हैं, हर कल्चर के अपने ट्रेडिशन है, बहुत उसमें बसते हैं, और बहुत से ऐसे कल्चर्स में मुसलमान जो है समाजों विभाजित है। अगर इन समाजों को देखकर अंदाजा लगाए कि मुसलमान अपने स्त्री को अधिकार देते हैं या नहीं देते हैं, तो फिर तो हम गलत जो है रिजल्ट पर, कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। हमें यह देखना होगा कि जब अधिकार की बात हो रही है तो धर्म क्या अधिकार देता है, ये नहीं कि मुसलमान के अधिकार देते हैं। समझ रहे बात को? जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया और लॉ के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट लॉ के अंदर सारे मानव बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं। बात सही है? लोग कितना फॉलो करते हैं एक सेकेंडरी बात है, लेकिन उनके उस अमल ना करने से, उस चीज पर, उस लॉ को अपने ऊपर जो है लागू ना करने से आप लॉ को बुरा नहीं कह सकते, मानने वालों कह सकते कि वो इंप्लीमेंट नहीं करते, वो उस पर चलते नहीं। तो उसी तरह धर्म ने जो है बताए बहुत सारी बातें। अगर लोग नहीं देते हैं तो आप अगर उसका एग्जाम्पल ले लेंगे कि एक आदमी जो कि पठानी ड्रेस पहना हुआ है और एक औरत को बुरखे में मार रहा है, हाँ देखो ये मुसलमान है, ये कल्चर है और ये स्त्री का इनके पास मुकाम है और ये अधिकार है, इतना वो करते हैं। हमको ये भी नहीं पता किसने फिल्म आया, वो कोई पिक्चर का वो है या कोई एडवर्टाइजमेंट है या कोई रियल फैक्ट है या किसी ने बस मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर दिया, हमने बस उसको देख लिया, कहा हाँ मुसलमान के पास कोई अधिकार नहीं है। कैसे कि उसने उसको इतना मारा, हैंस प्रूफ कि ये समुदाय और इस जाति में और इस धर्म में कोई अधिकार नहीं, इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा नहीं मेरे भाई। तो इन समाजों को देखकर इस्लाम ने क्या दिया वो नहीं, बल्कि अल्लाह की किताब जिसको दिव्य ग्रंथ कुरान हम कहते हैं, जिसके बारे में हमारी आस्था है कि ईश्वर अल्लाह की तरफ से अवतरित हुई है, और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अंतिम प्रेषित थे सारी मानव जाति के लिए, ये इनकी जीवनी में देखना होगा। इसको हदीस कहते हैं। तो हमें कुरान, दिव्य ग्रंथ और प्रेषित की जीवनी, सीरत या हदीस में देखना होगा क्या अधिकार दिए गए, तब पता चलेगा कि स्त्री के इस्लाम में क्या अधिकार है। याद रखिए। अब इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, कि इस्लाम मर्द और औरतों को समान समझता है, समान, लेकिन समान का मतलब एक जैसा नहीं है। याद रखिए। जैसे कि हमने पैम्फलेट तैयार किए, पैम्फलेट में लिखा होता है स्त्रियों के लिए अलग से आसन व्यवस्था की गई है,
तो कुछ लोगों ने देखकर हंसा और कहा अब यहाँ भी तुम डिफरेंशिएट कर रहे। मैंने कहा अगर मैं ये लिख दूं कि वीआईपी लॉन अलग है तो इसमें डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है? कुछ खास लोगों को खास जगह बिठाया जा रहा है। तो अगर हम लिख रहे हैं औरतों के लिए अलग से व्यवस्था है तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या बुरा है? थिएटर में भी फिल्म देखने जाते हैं, वहां जो कुछ होता है आप सब देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद भी औरतों की सीट अलग होती है, स्पेशल है ना, ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो वो समझते हैं समानता का मतलब एक जैसा होना, इक्वालिटी मीन्स सिमिलैरिटी। एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत ऐसा बैठना तो फिर ये हो गया दोनों को बराबर कहना। ये कौन सा ये जो पैमाना जो रूल है, कौन सा रूल है ये समझ में नहीं आता। तो इक्वालिटी का, समान होने का मतलब हमेशा सिमिलैरिटी, एक जैसा होना नहीं होता। इसलिए कि इस्लाम भी ये कहता है, हम सब भी जानते हैं, विज्ञान भी ये कहता है कि औरत जो है शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से अलग होती है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल अलग होती है। अब कुछ लोग होते नहीं, समान का मतलब समान, एक जैसा, 1 to 10 बिल्कुल एक जैसा होना। तो मैं आपसे प्रश्न करता, रात में आपके घर पे चोर आया और आप बोलते हैं समान है मर्द और औरत, तो क्या आप उठकर रात में अपनी बीवी से कहेंगे चलो उठो जाओ, चोर आया था लड़कियां उससे, मैं समान समझता हूं अधिकार दोनों के, चलो जाओ लड़कियां उससे? क्या करेगा वो? ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ कहते हैं, पागल कहेंगे आप, सटिया गया कहेंगे, या बीवी से बहुत ही परेशान ऐसा लग रहा है इसलिए भेजना चाह रहा है चोर के पास, है ना। तो वो समझते इक्वालिटी का मतलब सिमिलैरिटी नहीं। इक्वालिटी का मतलब ये जिसको जितना चाहिए उतना दिया गया। कुछ उसमें औरतों को बहुत ज्यादा दिया गया क्योंकि उनको जरूरत थी उसकी, कुछ उसमें मर्दों को कम कर दिया गया क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी उस चीज की। तो इक्वालिटी का मतलब सिमिलैरिटी नहीं होता, एक जैसा समान नहीं होता। हाँ, लेकिन ईश्वर के सामने दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, याद रखिए। तो इक्वालिटी का मतलब समानता नहीं, चूंकि हम जानते शारीरिक मानसिक तौर से औरत और मर्द जो है अलग होते, इस्लाम ने इसका जो है लिहाज रखा और ऐसे ही अधिकार दिए। ठीक है, इसी तरह जो है इस्लाम ने औरतों को बहुत सारे अधिकार दिए। एक इस व्याख्यान में, एक भाषण में ये कवर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, तो मैं सिर्फ वो अधिकारों के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में बहुत ज्यादा गलत धारणाएं पाई जाती है, पूरे नहीं, बहुत थोड़े से, जिसके क्योंकि हर फील्ड में अधिकार है। अब कहाँ का बैन, इंडियन लॉ कितना बड़ा है कि तो उसने पूरे मानवों को अलग अलग जाति समुदाय समझ के एतबार से सब कुछ उनको दिया है ना। तो वैसी लॉ है ये, जाहिर से तो जब कोई चीज लॉ होती है तो बहुत वास्ट होता है, लेकिन मैं उतनी चीजें कवर करूंगा जितनी जरूरत है, जितनी जानना और जिसके बारे में गलत धारणाएं समाज में ज्यादा पाई जाती है वो रखने की आज कोशिश करूंगा। जिसमें मैं आपको, जो मैंने अपने भाषण को 6 उसमें बांटा है, 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। वो क्या होंगे? पहला, धार्मिक स्पिरिचुअल राइट्स में आपके सामने रखने के समक्ष कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। दूसरा, आर्थिक इकोनॉमिकल राइट्स औरत की क्या है इस्लाम में, वो रखने की कोशिश करूंगा। तीसरा, सामाजिक सोशल राइट्स क्या है वो रखने की कोशिश करूंगा। जो है चौथा, जो है शैक्षणिक शिक्षा की क्या अधिकार राइट्स है वो रखने की कोशिश करूंगा। पांचवा, कानूनी लीगल राइट्स क्या रखने की कोशिश करूंगा। और छठा जो है राजनीतिक पॉलिटिकल राइट्स क्या रखने की कोशिश करूंगा। सारे राइट जो है बहुत संक्षिप्त शॉर्ट में आपके सामने एक के बाद एक जो है अब रखता हूं। आइए इस बात को कि मैं अधिकारों को 6 को रखूं, एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, एक क्लियर करना चाहता हूं, वो ये है कि ये सारे अधिकार जो मैं रख रहा हूं ये वो अधिकार है जो आज से 1450 वर्ष पूर्व दिए गए हैं, 1500 साल पहले दिए गए अधिकार है। और ये अधिकार जब मैं आपके सामने रखूंगा आप भी कहेंगे, और मैं तो कह रहा हूं अभी, ये उतने ही मॉडर्न जब आए थे जब थे, उतने ही मॉडर्न आज भी और उतने आधुनिक आज भी। ये जब जिस समाज में दिए गए थे, जितने ये मॉडर्न थे, जितने न्यू थे, ये उतने आज भी मॉडर्न है, याद रखिए। तो 1500 सालों में ये आउटडेटेड नहीं हुई, याद रखिए। जब मैं रखूंगा आपके सामने बात को सामने आएंगे। आइए, पहला अधिकार वो है धार्मिक अधिकार, स्पिरिचुअल राइट्स। इस्लाम में एक स्त्री के, एक औरत के, एक फीमेल के क्या होते हैं वो रखता हूं। इस्लाम में मर्द और औरत ईश्वर अल्लाह के सामने समान है, बराबर है। और जो कार्य इस्लाम में पुरुष करता है वही स्त्री और औरत को भी करने की आज्ञा दी गई है। जैसे कि मर्द को आस्था रखने की आज्ञा है, जिसको तौहीद हम कहते हैं, या गवाही शहादत देना, तो वो स्त्री को भी कहा गया है। 5 वक्त नमाज होती है, इसको सलाह कहते हैं या नमाज कहते हैं उर्दू भाषा के अंदर, तो 5 वक्त सलाह औरत के लिए भी है। इसी तरह जो है साल में जो है अगर इतनी संपत्ति है जो बहुत ज्यादा हो, अगर वो निसाब को एक लेवल को पहुंचती है, तो 2.5% निकाल के ज़कात देना, वो मर्द भी देगा, औरत स्त्री भी देंगी। इसी तरह जो है साल में जो है रमजान का पवित्र महीना आता है, उसमें 1 महीने के रोजे रखना, पुरुष रखेंगे तो स्त्री रखेंगी, और वो उसके लिए होंगे रोजे, किसी और के लिए नहीं रखेंगी वो। 5वीं चीज जो है हज करना, इतना माल है कि जो है मक्का जाकर वहां जो है जाकर जो है हज जिसको कहते हो करके आ सकती है, तो पुरुष भी करेंगे और स्त्री भी करेंगी। सिर्फ ये पुरुषों के लिए नहीं है ये कार्य, सारे। और इसके अलावा जितने कार्य इबादत की स्पिरिचुअलिटी के इस्लाम देता है वो दोनों के लिए समान है, दोनों को समान पुण्य है वो काम करने का, कोई कमी नहीं है उनके उसके अंदर कि ये करेंगे तो पुरुष को 100 मिलेंगे पॉइंट्स, ये करेंगे औरत तो इसको 75 मिलेंगे, नहीं। दोनों एक कार्य करते हैं, एक जैसा उनको पुण्य और सवाब मिलेगा और एक जैसा। और इस बात के लिए मैंने एक उदाहरण आपके सामने इससे पहले रखा था, दूसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। सूरह नमल
सूरह नंबर 16 वर्स नंबर जो है 97 में कुरान कहता है और फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मुमिनुन, जो कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और वो आस्थावान, तो फरमाया फला युहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो उसको हम एक दुनिया की बेहतरीन अच्छी जिंदगी देंगे। किसको? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर ईश्वर को खुश करेंगे, इबादत करेंगे, तो उसको अच्छी जिंदगी मिलेगी। और आगे फरमाया वलनज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और मृत्यु के बाद उनके लिए बहुत अच्छा अज्र, बहुत पुण्य जो ईश्वर के पास रखा। तो यहाँ भी देखिए पुरुष और स्त्री को एक जैसा बताया। इसी तरह कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि औरत मनहूस होती है, लोगों की कह रहा हूँ, ठीक, मनहूस होती है, उसको अकल नहीं होती, बेवकूफ होती है। हालांकि गलत बात है, हम जानते हैं औरतें मर्दों से भी कई बार होशियार होती है, बेवकूफ होती है, मनहूस होती है, अपवित्र होती है औरत जात, ठीक, शैतान की पैरोकार होती है और जन्नत से निकालने की वजह बनी। इस्लाम की ऐसी कोई आस्था नहीं, याद रखिए, इस्लाम की ऐसी कोई आस्था नहीं है कि जन्नत से निकलने की वजह जो है हव्वा बनी, ऐसी कोई इस्लामी आस्था नहीं है, याद रखिए। आगे मैं बात को जो रखूंगा। और उनके मुताबिक जो औरत जो है, जो संतान जन्म लेती है, ये संतान का जन्म लेना ये शाप है उसको, ये तकलीफ है उसको, ये कठिनाई है उसको, इसलिए कि उसने जन्नत से मर्द को निकाला था। इस्लाम की ऐसी कोई आस्था है ही नहीं। और इस्लाम तो ये कहता है कि जन्नत में आदम ने और हव्वा ने, आदम और ईव ने, दोनों से गलती हुई, दोनों ने क्षमा मांगी, दोनों को क्षमा किया गया, दोनों को पृथ्वी भेजा गया। ये नहीं कहा कि ये जो हव्वा थी फला थी, ईव थी, नहीं। याद रखिए, इस्लामी अकीदा, इस्लामी धारणा नहीं है। ना इस्लाम कहता औरत मनहूस है, ना बेवकूफ है, ना जो है वो जो है पवित्र है, और ना ही जो है वो जन्नत से निकालने कोई कारण है। इस्लाम ने तो उसको मोहसिना कहा, नेकी की तरफ बुलाने वाली कहा। इस्लाम ने तो जो बच्चा जन्म ले रहा है, उस जन्म की कठिनाइयों की वजह से माँ का दर्जा, माँ का मर्तबा, माँ का मुकाम तो 3 दर्जे बाप से बढ़ा दिया ऊंचा। तो इस्लाम की धारणा नहीं, याद रखिए। लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने चूंकि इस चीज को माना, चूंकि उनके पास ये सब चीजें हैं, उनको लगा हाँ इस्लाम में भी ऐसे ही होगा, तो लिहाजा वो यही समझते हैं। तो ये थे कुछ अधिकार जो धार्मिक है, और दोनों इस मामले में बराबर है, कहीं ऊंच नीच नहीं। आइए दूसरे अधिकार, वो आर्थिक, इकोनॉमिकल। इस्लाम क्या इकोनॉमिकल राइट्स देता है? इस्लाम में एक बालिग, वयस्क, एडल्ट फीमेल, वयस्क जो है औरत, संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है, रख सकती है, जो चाहे कर सकती है, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, बगैर अपने बाप से पूछे, बगैर अपने पति से पूछे, बगैर अपने बेटे से पूछे, बगैर अपने भाई से पूछे। किसी से उसको आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। वो उसकी मालिक है, संपूर्ण कंप्लीट ओनर है, चाहे तो सेल करे, चाहे तो रखे। और ये 1450 वर्ष पूर्व के अहकाम बता रहा हूँ। ये जो है अधिकार जो बता रहा हूँ, आज के दिए हुए नहीं है मुसलमानों के, ये उस जमाने में दिए गए, जिस जमाने में औरत को इस्तेमाल की चीज समझा जाता था, औरत को बेचा जाता था। और कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में तो औरत करेंसी के तौर पर, कि इतना सामान दो, इतनी औरतें लो हमसे। उस समय प्रेषित मोहम्मद ने औरतों को जमीन से लेकर आसमान पर उठा दिया, ऊंचा कर दिया उनका दर्जा, और कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो। एक बालिग और वयस्क औरत सब कुछ कर सकती है बगैर उसे किसी से पूछे। वो अपने पैसों के भी ऐसी अधिकार रखती है, वो चाहे तो अपना पैसा कहीं भी खर्च करे, उससे कोई पूछ नहीं सकता। याद रखिए, उसको किसी से आज्ञा की जरूरत, अगर वो उसका है तो वो मालिक। हाँ, इस्लाम ये जरूर कहता है कि सही जगह खर्च करना चाहिए, लेकिन वो पूरी उसकी मालिक है। जैसा एक मर्द मालिक होता है, औरत भी इस्लाम में पूरी मालिक होती है। जबकि ये मालकी हक का इख्तियार ब्रिटिशर्स ने 1870 में अपनी औरतों को दिया, ये अधिकार 1870 के अंदर, और भारतवर्ष में तो पिछली सदी में मिले अधिकार। इस्लाम ने 1450 साल पहले अधिकार दिए। एज अ रिलीजन ये ऑर्डर किया है कि औरत सब कुछ कर सकती है, संपत्ति उसकी है, कोई इससे पूछ नहीं सकता क्या करें। इसी तरह जहां तक औरत के काम करने का मामला है, कमाने का मामला है, इस्लाम ये कहता है कि कमाना मर्द की जिम्मेदारी है। औरत चाहे तो कमा सकती है, बात को समझिए, कमाना मर्द की जिम्मेदारी, औरत चाहे तो कमा सकती है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कि मर्द जिम्मेदार है, और जब वो कमाएगा तो उस अपनी पत्नी को खिलाना, पिलाना, पहनाना उसका जिम्मा है। अगर पत्नी कमाती है तो वो उसने रखेंगी, उसको मर्द को देना नहीं है वो चीज, क्योंकि उसका जिम्मा नहीं है। दोनों बातें एक साथ कि जिम्मेदारी नहीं दी इस्लाम ने। कहा कि अगर बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी, पत्नी है तो पति की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी, और अगर पति नहीं है, बेटा है तो बेटे की जिम्मेदारी। लेकिन चाहे तो वो कमा सकती है, इस्लाम को इस पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो इस्लामी जो शरायत है, इस्लामिक जो रूल्स है, उन कंडीशंस को फॉलो करे। वो चाहे तो कमाए, कमाने में इस्लाम ने कोई रोक टोक उनके नहीं लगाई, याद रखिए। अब आइए जहां तक बिजनेस करने का मामला है, एक मुसलमान औरत बिजनेस भी कर सकती है। हम ये जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर ईश्वर की शांति और कृपा, जो अंतिम दूत थे मानवता के लिए, उनकी जो पत्नी थी खदीजा, वो एक बिजनेस वुमन थी, और छोटी मोटी बिजनेस वुमन नहीं थी। उनका इंटरनेशनल ट्रेड था,
और प्रेषित मोहम्मद उनके ऊंट लेकर, उनका सामान लेकर बेचने के लिए शाम जाते थे, जो कि आज के युग के अंदर शाम होता है सीरिया, उर्दन, जॉर्डन, फलस्तीन और लेबनान, 4 कंट्री है। इंटरनेशनल ट्रेडर थी वो, और प्रेषित मोहम्मद उनका सामान ले जाकर बेचते थे। आप देखिए, प्रेषित खुद अपनी पत्नी का बिजनेस संभालते थे, तो वो कैसे धर्म बोल सकता है कि जो है औरत बिजनेस नहीं कर सकती? कर सकती है, ओनर हो सकती है। ये अलग बात है कि बाद में जो है खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने, ईश्वर इनसे जो है राजी हो, ये खुश हुए, प्रेषित के जब काम देखा जो आप लोगों के लिए करते थे, कहा कि ये संपत्ति तुम ले लो और इसको लोगों में लगा दो। लेकिन बिजनेस कर सकती है, औरत को पूरा बिजनेस का अधिकार इस्लाम है। इसी तरह जो है इस्लाम औरत को इतनी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी देता है, आर्थिक सुरक्षा देता है कि ये कहता है कि जब बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी है, उसको कमाना नहीं है, बाप उसको खिलाएगा। अगर पत्नी है तो पति की जिम्मेदारी है, वो कर ले काम अलग बात है, लेकिन पति उसको खिलाएगा। या अगर वो ना हो तो उसका बेटा उसको वो करेगा, उसका भाई उसको संभालेगा। तो इतनी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी दी है। शादी, जब विवाह होता है तो इस्लाम कहता है कि औरत को कुछ दिया जाएगा, औरत को कुछ दिया जाएगा, और उस देने को कहते महर कहते अरबी भाषा में, कि जब शादी तय होती विवाह तो लड़का लड़की को कुछ देगा। लेकिन आज हम देखते हैं आज के समाज में, और सारे ही लोग आजकल इसमें हैं, लोग लड़की भी लेते हैं, जहेज भी लेते हैं, पलंग बिस्तर सब लिया जा रहा है। तेरा तो दूर, इस्लाम कहता दो, यहाँ सब लिया जा रहा है। तो इन जहेज लेने वालों को मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, ये जो है मॉडर्न बेगर्स है, एकदम जदीद दौर की मॉडर्न भिखारी है ये। भिखारी की अलग किस्में होती है, मांगने का तरीका होता है, टाइप्स होते हैं। तो दिस आर मॉडर्न बेगर्स। इस्लाम कह रहा है दो, और ये कह रहे तुम दो, लड़की भी दो, जहेज भी दो, पलंग बिस्तर भी दो। ऐसी कौन सी दुकान है जब प्रोडक्ट भी खरीदा जाता है और उससे पैसे भी लिए जाते हैं? ये प्रोडक्ट भी दो, कितने का? 100 रुपए, 100 रुपए भी दो उसके, हम इतने दूर से 60 रुपए किराया, रिक्शे की भी किराया दो, और ये भी दो। दुनिया में कहीं भी नहीं होता ऐसा। तो इस्लाम ने भी कहा ऐसा ही है, तुमको देना है लड़की को। कितनी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है। शादी हो रही तो उसको मेहर दो, उसको कुछ पैसे दो उसके बदले, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है इस्लाम जो है ये कहता है कि अगर औरत कमाती है तो इसकी कमाई पे किसी का अधिकार नहीं है सिवाय उस औरत के। उसका पति, उसका बाप उससे कुछ भी नहीं ले सकता उसमें से ज्यादा। कमाती है अगर, तो ये नहीं बोल सकता पति तुम भी तो कमाते 20,000, चलो क्या करते, नहीं, इसलिए कि जिम्मेदारी उसकी नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था। तो कितना फायदा औरत को कि वो कमा भी रही है और पति को जिम्मेदारी उठाना है उसकी। ये अलग बात है, बीमार है, मजबूर है, तो फिर इस्लाम कहता है खर्च करो। वो उसकी वो भी तो मर्जी है ना, जो चाहे करेंगी। तो पति पे भी खर्च कर सकती है, बच्चों पे, लेकिन उसके लिए अनिवार्य कंपलसरी नहीं, ये बात याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है औरत अगर उसका बाप मर जाता है, देहांत हो जाता है, बेटे का देहांत हो जाता है, पति का, तो उसको जायदाद संपत्ति में हिस्सा मिलता है, विरासत में हकदार होती है, और कंप्लीट माल की हक के साथ। किसी को उसको जरूरत नहीं बताने की क्या करना और क्या नहीं करना है। इसी तरह तीसरा अधिकार जो इस्लाम, जो मैं आज आपके सामने समक्ष रखूंगा, सामाजिक सोशल अधिकार इस्लाम क्या देता है। आइए उसके बारे में कुछ बातें रखता हूँ। सोशल अधिकार, सामाजिक अधिकारों को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। औरत के 3 जो फेजेस होते हैं लाइफ के, उसमें बेटी के नाते, माँ होने, बीवी होने के नाते, पत्नी, और जो है उसके बाद जो है माँ होने के नाते, ठीक है। 3 में अधिकार रखूंगा क्या देता है, क्योंकि इतना समय नहीं कि सारे अधिकारों की फूफी और खाला और बहन और ये सब। 3 अधिकार से, क्योंकि मेन 3 ही लाइफ के फेज होते हैं। एक वो जब बाप के पास होती है, बेटी होती है, एक जब उसका विवाह हो जाता है, पति के घर जाती है, और एक वो जो है माँ बनती है जब उसके बच्चे हो जाते हैं। तो 3 अधिकार रखता हूँ। सबसे पहले बेटी के बारे में इस्लाम ये कहता है कि बेटी और बेटे को इस्लाम समान मानता है, और बेटा या बेटी को जन्म से पहले कत्ल करने को बुरा मानता है, और बेटी की कत्ल करने को घोर पाप मानता है। स्त्री भ्रूण हत्या को इस्लाम घोर पाप मानता है, याद रखिए। और ये बात आज की नहीं है, 1450 वर्ष पूर्व कुरान के अंदर एक वाणी उतरी थी, जो सूरह तकवीर अध्याय नंबर 81 उसका श्लोक आयत नंबर 8 से लेकर 9 है। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि उस रोज, जिस रोज अंतिम प्रलय के बाद एक डे ऑफ जजमेंट होगा, मानवता ईश्वर के सामने खड़ी होंगी, उस बच्ची से ईश्वर प्रश्न करेगा कि तुझे किस जुर्म में तेरे माता पिता ने कत्ल किया। वो बच्ची जो अजन्मी थी, वो बच्ची जो जन्म के बाद जो है मारी गई, ईश्वर उससे पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुझे किस जुर्म में कत्ल किया तेरे माता पिता ने। उस बच्ची से प्रश्न करेंगे, इसलिए कि ईश्वर पसंद भी नहीं करेगा उसके माता पिता से बात करना। स्त्री भ्रूण हत्या को इस्लाम ने घोर पाप माना, याद रखिए। आज से नहीं, ये उस समय की बात कर रहा हूं जो प्रेषित के दौर में, समय में बच्चियों को जिंदा होने के बाद दफना दिया जाता। क्यों? इसलिए कि उस जमाने मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसा हम इस्तेमाल करते कि पहले मालूम करके कत्ल कर दो, तो मालूम होने के बाद करते थे वो कत्ल। एक ही बात है, चाहे पैदाइश से पहले कीजिए, बाद में कत्ल है, याद रखिए। तो इस्लाम कहता है ये घोर पाप, घोर पाप। और आज हम देखते हैं कितना हमने स्त्री को कत्ल किया, स्त्री भ्रूण हत्या को इतना मामूली समझ लिया कि भारत पृथ्वी का एक ही ऐसा देश है जिसके अंदर मेल पॉपुलेशन ज्यादा फीमेल से, 1000 मेल के लिए 927 फीमेल है।
क्या रेशो ये खतरनाक, इसको अंदाजा नहीं लगा सकते। 1000 मर्दों के लिए 927 जो है औरतें हैं। लोग तो बड़ी बातें करते हैं, माँ के प्रेम की बातें करते हैं, बहन के प्रेम की बात करते हैं, दादी के दुलार की बात करते हैं, नानी के दुलार की बात करते हैं। पैदा होंगी तो ये सब बनेंगी ना, पैदा होंगी तो नानी बनेंगी, दादी बनेंगी, पत्नी बनेंगी, वो सब चाहिए। पैदा नहीं होने देने का है, लेकिन दूसरे के घर से ले लेंगे दुलार प्यार। किस्से को लीजिए, औरत ने उमर को रोका। और एक दूसरी तरफ आइए, एक आम सा मिनिस्टर ले लीजिए, कोई हमारे उसके अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम का एक मिनिस्टर, क्या किसी औरत को तो दूर की बात है, बड़े तीसमार खान को भी इख्तियार है उसे कुछ बोलने का। ये मिनिस्टर्स जो कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं, हम उनको चुनकर लाते हैं, लेकिन इज्जत देखो। और ये उमर जो 30 राज्यों का, 30 मुल्कों का बादशाह था उस जमाने में, 30 कंट्रीज थे। उधर लीबिया की तरफ एक बाउंड्री है तो इधर पाकिस्तान को बाउंड्री टच करती है आकर। ये 30 कंट्रीज का अकेला बादशाह है। और उसके बाद एक आम औरत उठती है, हदीस में अल्फाज भी नहीं कौन थी वो, इसलिए कि कोई नहीं पहचानता था उसको कौन थी, और उठकर बोलती तू गलत है उमर। और उमर कहता ठीक है, तू सही और मैं गलत हूं। 30 मुल्कों का बादशाह मान रहा है एक औरत की बात। यहाँ एक छोटे से मिनिस्टर को थोड़ी दूर कॉर्पोरेटर को मना लीजिए आपको कि तुमने गलत किया, बोलेंगे चल जा गलत किया, बड़ा है गलत और सही बोलने वाला। आप अंदाजा लगा रहे, एक भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर को लीजिए और 30 प्राइम मिनिस्टर्स की कोई अगर एकजुट हो और उसको कोई औरत चैलेंज करे। वो औरत ने चैलेंज कर दिया एक झटके। उमर ने कहा औरत सही, उमर गलत, पब्लिक में ऐलान कर दिया और कहा कि औरतें तो तुझसे, उमर तुझसे तो ज्यादा होशियार तो औरतें हो गई आजकल की। कैसे अधिकार थे देख रहे, ये अधिकार दिए थे तभी तो ले रही थी कि अपने राइट्स को मना रही थी, अपने वक्त दौर के बादशाह से मना रही थी। कैसे नहीं मानेगा कि तो बादशाह भी तो पब्लिक सर्वेंट होता है। ये अलग बात है, बाद में होती है। इस्लामी खिलाफत ये बादशाहत नहीं होती है। इस्लामी खिलाफत का अर्थ होता है कि वो पब्लिक सर्वेंट होता है, और पब्लिक सर्वेंट का काम है सुने पब्लिक। तो उमर ने सुना तो उनको कानून साजी में हक था, तभी तो आकर उस औरत ने कहा। इसी तरह जो है मुसलमान औरतें जंग में भी जाती थी। मुसलमान औरतें जंग में जाती थी। मैं कब की बात कर रहा हूँ? आज से 1500 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ। ये वो समय जब औरतों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, जंग में जाती थी, और बल्कि वो जंग में लड़ भी सकती थी। जबकि ये अधिकार पश्चिम में जो है अमेरिका ने 1976 में दिया कि औरतें जंग में जाके लड़ सकती थी। 1976 में ये अधिकार मिला। 1901 में औरतों को साइड वर्क के लिए रखा गया, पहले शुरू किया गया कि वो सर्विंग में रहेंगी, इधर रहेंगी, और 1976 में वो वॉर सीधा अंदर लड़ सकती है, उसका अधिकार मिला। इस्लाम ने आज से 1450 वर्ष पूर्व कहा फौज में भी जा सकती है, चाहे तो युद्ध में भी शामिल हो सकती है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है, चाहे तो हो सकती है। किसी का शौक है कि मैं सत्य के लिए लड़ूं तो जाए लड़े, अधिकार दिया। और सिर्फ इसी का नहीं बल्कि वो फौज की सिपहसालार भी बनती है, अधिकार भी उसको कब दिया? उस समय में जब औरत को जिंदा गाड़ा जाता था, परिचित ने उस औरत को उठाकर जो आसमान पे रख दिया ले जाकर, और उसको इतनी इज्जत कर दी दुनिया के अंदर। ये थे अधिकार जो इस्लाम ने थे। और इसी तरह ये कुछ अधिकार थे जो सियासी अधिकार थे, जो मैंने आपके सामने रखे। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बातें रखी, बात तो खत्म करूं, अपने जो स्पीच को समाप्त करूं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, 2 विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, एक M और एक F, एक M और एक F, मेल और फीमेल समझ लीजिए। विद्यार्थी M को मार्क्स मिले 90%, विद्यार्थी F को मार्क्स मिले 90%, 90%। तो अगर दोनों को सेम मार्क्स मिले, सेम प्रतिशत मिला 90 और 90%, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हर पर्चे में एक जैसे अंक होंगे? 10 पर्चे हैं तो क्या 10 में दोनों के एक जैसे अंक होंगे? नहीं, इसके किसी में ज्यादा, उसके किसी में कम, इसके किसी में ज्यादा, इसके किसी में कम, है ना। लेकिन ओवरऑल टोटल 90%। तो इस्लाम ने भी ऐसी अधिकार दिए। आप बोलेंगे नहीं इसमें इसको तो दूसरी तरफ औरत को भी किसी जगह ज्यादा दी, समझ रहे आप? तो डिपेंड है उनके, लेकिन ओवरऑल दोनों का परसेंटेज समझ लीजिए 90 है, तो इसका ओवरऑल दोनों बराबर है। लेकिन कुछ उनकी साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मानसिकता और उनकी जो है शारीरिकता को देख के कुछ ना कुछ आगे पीछे उनको छोड़ दिया। जैसा कि मर्द को नमाज पढ़ना है, सारी जिंदगी पढ़ना है, औरतों को कुछ समय के लिए नमाज महीने में माफ होती है, कंसेशन दिया, उनको देखते हुए उनको जरूरत थी उस चीज की, दिया ना। आदमियों को मर्दों को नहीं दिया, पुरुषों को। तो ऐसा होता है, किसी में वो आगे किसी में आगे। इसी तरह माँ बाप के राइट्स लीजिए, औरत को 3 दर्जा दे दिया, एकदम खटाखट मार्क्स पूरे बढ़ गए उसके, ये तो बेचारा बिल्कुल पासिंग पे आगे रुका हुआ है, 4th नंबर पे आ गया, तो यहाँ इसका अधिकार कम हो गया। लेकिन ओवरऑल जब आप चार्ट बनाएंगे दोनों के अधिकार समान निकलेंगे। इसीलिए मैंने ये जो उदाहरण दे दिया। अब आइए कुछ उदाहरण सिर्फ प्रेषित के समय में औरतों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए वो देकर अपनी बात को इंशाअल्लाह समाप्त करूंगा। आइए कुछ उदाहरण प्रेषित की समय से लेते हैं कि औरतों ने क्या क्या किया, इन अधिकारों कैसे फायदा उठाया। सबसे पहले किसान औरतें, मैंने ऐसे टाइटल हेड बांध दिया, क्या क्या औरतों ने किया। किसान औरतें, फार्मर वुमेन्स। प्रेषित के समय में औरतें किसान रहती, खेती बाड़ी करती, अनाज धान्य उगाती और खुद भी खाती और उसको बेचकर भी आती बाजार में। ये बात मैं इसलिए मैंने रखा हूँ, इसलिए कि आप बोलेंगे ये तो काम करने का मामला है तो किसी को भी आप बता रहे हैं। देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो किसी चीज के लगाने में औरत को नहीं आने देते हैं, लगाने के बाद तोड़ने आ सकती है, वो मनु समझते उसको आना। औरत खत्म आ गया तो फसल अच्छी नहीं आएंगी,
तो वो कहते तोड़ने आ सकती है, लगाने नहीं आ सकती है। इस्लाम कह रहा लगा सकती है। प्रेषित के समय में एक औरत थी जिसके बारे में आता सहल बिन साद, एक पुरुष है, वो कहते हैं कि प्रेषित के समय एक औरत थी जो खेती बाड़ी करती, कुछ चीजें उगाती, लाकर हमको देती, प्रेषित भी खाते और हम भी खाते उस चीज को। इसी तरह अस्मा बिनत अबी बकर, ये जो अबू बकर जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे और प्रेषित के बहुत जो है ये एक दोस्त थे, तो जो है उनकी बेटी जो है खुद खेती करती, जो प्रेषित ने उनको दी थी, अनाज को उगाती, काट कर लाती और बाजार में बेच कर आती, ये वो खुद करती थी। सेकंड जो है उद्योगपति औरतें, इंडस्ट्रियलिस्ट वुमेन। प्रेषित के समय में औरतें सिर्फ बिजनेस नहीं करती, बड़े बड़े बिजनेस करती, इंडस्ट्रियलिस्ट थी वो। और उसका उदाहरण खुद प्रेषित की पत्नी खदीजा, जिनका ट्रेड इंटरनेशनल था, और प्रेषित वो कैरावान, वो काफिलों को लेकर सीरिया, लेबनान, फलस्तीन और जॉर्डन जाकर बेचकर आया करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड वुमेन थी वो, मामूली औरत नहीं थी वो। इंटरनेशनल बिजनेस, आप छोटा मोटा गली में बिजनेस कर रहे तो खुश हो रहे हैं, उनका ट्रेड कहाँ जा रहा है? मक्का से निकलकर 4-4 मुल्कों में जाके सामान बिकता है, वस्तुएं जाती है। तो वो बिजनेस वुमेन थी, प्रेषित काम करते थे उनके पास, जो टर्म्स तय हुए थे दोनों के बीच में। समझ रहे आप बात? तो बिजनेस वुमेन। इसी तरह जो है कुछ औरतों के बारे में, जैसे कि ख्वाला है, सकीफा बिनते मकरम एक औरत है, ये परफ्यूम का बिजनेस करते थे और प्रेषित ने देखा उनको बिजनेस करते परफ्यूम का। इसी तरह जो है सौदा, जो प्रेषित की एक पत्नी थी, इन ये लेवल जो है लेदर मर्चेंट, इनका जो है चमड़ों का बिजनेस था और वो दूर दूर जो है चमड़ों को जो सप्लाई करती, मार्केट में सेल करती। तो ये जो है मर्चेंट वुमेन थी, जो कि बेच रही थी, जो है ट्रेनिंग करके जो है लेदर को जो है सेल किया करती थी। इसी तरह जो है थर्ड कैटेगरी चिकित्सा, मेडिसिन में औरतों ने क्या किया, चिकित्सक औरतें। प्रेषित के समय में औरतें चिकित्सा में इतने आगे थी कि वो सर्जरी किया करती थी, और सर्जरी के अंदर ये आता है कि कुछ लोगों की जंगों में नाकें कट जाती, तो इवन वो सर्जरी करके नाकें जुड़ाया करती थी, हड्डियां निकल जाती जुड़ाती थी, बड़े बड़े घाव लग जाते थे जंगों में या लोग गिर जाते थे, औरतों के पास आते थे, चिकित्सा होती थी, प्रेषित के सामने हुआ, प्रेषित खामोश रहे। ये नहीं कहा कि अरे ये तो औरत है, औरत ज्यादा हाथ नहीं लगा सकती किसी को, ये फला। और मर्द आते थे, सहाबा आते थे अनुयायी, और उनसे इलाज करा के जाते थे। चिकित्सा में इतनी आगे थी औरतें। और इसके ताल्लुक से कुछ औरतें जो है, जैसा रुफैदा अस्लमिया, उम्मे मुता, उम्मे कब्शा, उम्मे अतिया, उम्मे सुलैम, और कई औरतों के नाम आते जो चिकित्सा में इतनी होती कि जंगों में साथ जाती, पीछे रहती और फर्स्ट एड देती और लोगों का इलाज करती थी पीछे जो लोग जख्मी और घायल आते थे। चिकित्सा में जो इतनी आगे। इसी तरह जो है राजनीति में औरतों ने क्या किया, मुसलमान बहुत से लोग होते राजनीति में, तो तुम कहीं भी नहीं दिखते, राजनीति मुसलमान औरतें, वैसे तो अभी मर्द ही नहीं दिखते तो औरतें कहां से दिखेंगी? तो यहाँ तो मसला ये है, जहाँ होती है वहां की बात करेंगे, ठीक। तो राजनीति में औरतों ने क्या क्या किया, देखिए आइए, राजनीति में औरतों ने क्या किया प्रेषित के समय में। उम्मे सलमा, ये प्रेषित की पत्नी थी, और एक बार जब प्रेषित अपने अनुयायियों के साथ हज उम्रे के लिए गए थे और मक्का के वासी उन्होंने आने नहीं दिया, कहा तुम मदीना के हो, मक्का से तुम्हारे जंग थी, हम नहीं आने देंगे, और कहा एक जो मुआहिदा करो, एक ट्रीटी करो और अमन कायम कर लेंगे और ये साल वापस जाना। प्रेषित के अनुयायियों ने, सहाबा ने कहा हम लड़ेंगे। प्रेषित की पत्नी जो साथ में थी उम्मे सलमा, कहा हे प्रेषित, ये अमन का सौदा कर लो आप, ये हुदैबिया एक मुकाम पे हुआ, कहा साइन कर लो इसको, ये शर्त मान लो आप इनकी। सारे जो है सहाबा खिलाफ थे, लेकिन प्रेषित ने कहा ये राय अच्छी लगती, और आपने अगर वो अमन का पैगाम मान लिया और वो मुआहिदा हो गया। हालांकि सारे सहाबा नाराज, 1500 सहाबा नाराज थे उससे, 1500 मर्दों के पुरुषों के खिलाफ एक स्त्री की बात मानी गई, क्योंकि वो होशियारी बात कर रही थी, वो ऐसी बात कर रही थी जो लॉजिकल थी उसके पीछे, कि अमन कायम होगा तो समाज के अंदर झगड़ा नहीं होगा तो बहुत सारे कार्य होंगे, अमन नहीं होगा तो बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते, और प्रेषित ने साइन किया उसको। आइए दूसरा, फातिमा बिनत खैस, ये एक ऐसी औरत थी कि जब प्रेषित के बाद खलीफा चुने गए और हजरत उमर की वफात, उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, कत्ल किया गया, तो जब इनकी वफात हो रही थी उन्होंने कहा 6 लोग मिलकर अगला लीडर चुनेंगे मुसलमानों का, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो बर्थ से नहीं आती है, वो क्वालिटीज से आती है, तो अगला लीडर 6 लोग मिलकर वो तय करेंगे, लेकिन जिसके घर में तय करेंगे फातिमा बिनत खैस के घर में करना और उसकी बात भी मानना उसके अंदर। ये एक औरत थी। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो एक अनुयायी थे, सहाबा थे रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने जब 6 ने तय कर लिया तो फातिमा से कहा तुम अपनी राय भी दो, इसलिए कि हमको कहा गया था तुमसे पूछो, और इन्होंने भी अपनी राय दी कि जो है उस्मान ये एक अच्छे इंसान। और फिर थर्ड लीडर चुने गए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये क्या औरतों का मुकाम नहीं था? ये क्या सियासत नहीं थी उनकी? ये क्या पॉलिटिक्स में नहीं थी कि इतने बड़े डिसीजन के अंदर शामिल है? मैं अगर उस उदाहरण को अगर यहाँ का कोई एग्जाम्पल कोट करूं आज के समय में समझने के लिए, तो ये एज इक्विवेलेंट टू एज सिलेक्शन ऑफ पोप था, और सिलेक्शन ऑफ पोप के अंदर एक औरत थी। एज सिलेक्शन ऑफ पोप में औरतें नहीं होती, एज इक्विवेलेंट। ये जो मुसलमानों, क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि पोप भी एक रहनुमा होता है, एक लीडर होता है चर्च का, तो कैथोलिक चर्च का वो हेड होता है, उसको चुना जाता है, और वो भी कैरेक्टर से चुने आता है, वो नस्लों से नहीं आते हैं। उसी तरह मुसलमानों में होता है। तो एज इक्विवेलेंट आज के उदाहरण के लिए दे सकता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ पोप के अंदर एक औरत थी, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर थी। कितना मतलब दबदबा, रोब और समझ होंगी इस औरत की कि उससे मशवरा लिया जा रहा है क्या करना है।
आइए एक और उदाहरण लीजिए, शिफा बिनते अब्दुल्ला, इनके ताल्लुक से आता है। एक नौजवान लड़की थी, रसूल के जमाने में सहाबिया थी, और प्रेषित की जाने के बाद उमर इब्न खत्ताब के दौर में मदीना अरब देश का सबसे बड़ा सिटी था, और उसका मार्केट सबसे बड़ा मार्केट था, सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था दुनिया का मदीना। और उस मदीना के ट्रेड सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से शिफा बिनते अब्दुल्ला को रखा गया। ये पूरे अकाउंट्स की कंट्रोलर थी, पूरे मदीना के मार्केट के अकाउंट्स कंट्रोलर ये औरत थी, और पूरा जीवन ये काम करती रही। अगर औरतों को सियासत में कोई अधिकार नहीं होता तो क्या उमर जैसा आदमी, जिसके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बुरी बुरी बातें कहते हैं, वो किसी औरत को बिठाता? अकाउंट्स का कंट्रोलर कोई मामूली पोजीशन नहीं होती भाई। पूरे मदीना जो कि एक मेट्रो सिटी है, उसका वो कंट्रोलर थी। ठीक, इसी तरह जो है विद्वान औरतें, स्कॉलर वुमेन, इसके तो इतने एग्जाम्पल जैसी कोई लिमिट नहीं आती। आयशा, जिनसे 88 मर्दों ने, पुरुषों ने विद्वान की सनद, डिग्री, स्कॉलरशिप हासिल की। इसी तरह सफिया जो फकीया थी, इसी तरह फातिमा बिनते खैस, शिफा बिनते अब्दुल्ला, और कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जहां पुरुषों ने आके औरतों से ज्ञान प्राप्त किया, धर्म का और विज्ञान का, और आगे लेकर उस धर्म को चले और विद्वान कहला। चूंकि ये खुद विद्वान थी इसलिए दे सकी। इसी तरह जो है ज्यूरिस्ट वुमेन, न्यायाधीश, औरतों के फैसले औरतें ही सुनाया करती थी, और वो ज्यूरिस्ट में थी। जैसे कि सफिया है, हफ्सा है, उम्मे हबीबा है, जुवेरिया है, मैमूना है, फातिमा है, उम्मे शरीक, उम्मे अतिया, अस्मा बिनते, एक लंबी फहरिस्त है जो औरतों के डिसीजन